यस बच्चों, तो प्रमेय नंबर 2 हमारी है ए एस ए सर्वांग समता, मतलब कोण भुजा कोण सर्वांग समता। इसका कथन क्या है? कथन ये है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उन दोनों कोणों के बीच की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों? सर्वांग सम होते हैं। देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज एबीसी बना लीजिए आप, ये हमारा त्रिभुज एबीसी है, और एक त्रिभुज आपको दूसरा दे रखा है डी ई एफ दिया हुआ है। ये त्रिभुज दे रखा है हमें क्या? डी ई एफ दिया हुआ है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर दे रखा है, और बी सी भुजा है वो ई एफ के बराबर। मतलब दो कोण और उनके बीच की भुजा इस त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के क्या दे रखा है? बराबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? दिया है, क्या दे रखा है? कोण बी बराबर कोण ई, भुजा बी सी बराबर भुजा ई एफ, और कोण सी बराबर कोण एफ दिया हुआ है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है? हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो पहले राइट कर दीजिए, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी है, ये सर्वांग सम होना चाहिए त्रिभुज डी ई एफ के। अब हम आते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में तो यहाँ पे हम तीन केस कंसीडर करेंगे बच्चों। पहला केस, बी सी तो ई एफ के बराबर दे रखा है। पहला केस हम कंसीडर करेंगे, एक बार ए सी भुजा को डी एफ के बराबर मान लेंगे, एक बार ए सी भुजा को डी एफ से बड़ा मान लेंगे, और एक बार ए सी भुजा को डी एफ से थोड़ा छोटा मान लेंगे। तीनों केस कंसीडर कर हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे केस वन, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमने क्या लिखा? भुजा ए सी को हमने बराबर मान लिया किसके? भुजा डी एफ के, डी एफ के। अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में बताओ बच्चों क्या क्या बराबर है? कोण बी बराबर कोण ई, क्यों? दिया है। दूसरा, भुजा बी सी बराबर भुजा आपकी हो जाएगी ई एफ, ये क्यों? ये भी दिया है। लेकिन इसमें है ना, हम इस कोण का कोई यूज नहीं करें, क्योंकि अगर हमने ए सी और डी एफ को बराबर मान लिया और हमने भुजा कोण भुजा पर में अभी हमने पढ़ा था पहली पर में, तो एक भुजा बराबर फिर ये कोण बराबर और ये भुजा हमने कंसीडर कर लिया, तो भुजा कोण भुजा डायरेक्ट। तो इसमें आप है ना, ये बी बराबर कोण ई को मान कंसीडर मत करना। पहले क्या लिखोगे? भुजा बी सी बराबर भुजा ई एफ हमें दिया हुआ है, कोण सी बराबर कोण एफ ये भी हमें दिया है, दे रखा है, और ए सी बराबर भुजा डी एफ ये हमने क्या लिखोगे यहाँ पे? केस फर्स्ट। ये हमने केस फर्स्ट में क्या किया? मानना है, कंसीडर किया हमने। तो बताओ कौन सा रूल लगेगा? भुजा कोण और भुजा सर्वांग समता से, इसलिए एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या रिजल्ट आएगा? त्रिभुज ए बी सी हमारा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। एक तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया बच्चों। ये कब आया? जब हमने ए सी भुजा को डी ए भुजा के बराबर मान लिया, तो हमने भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम लगा दिया। और भुजा कोण सर्वांग समता हमने प्रमेय नंबर 1 में अभी पढ़ा था। केस सेकंड ले लीजिए आप। केस सेकंड हम क्या लेते हैं कि भुजा जो ए सी है ना, ये हम बड़ी मान लेते हैं किससे? भुजा डी एफ से। हमने क्या माना कि जो ए सी भुजा है वो डी एफ से क्या है? बड़ी है। तब देखो हम क्या करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वापस दोनों त्रिभुज बना लेंगे। तो ये तो हमारा त्रिभुज ए बी सी था, ए बी सी था, और ये हमारा त्रिभुज क्या था? डी ई एफ था, डी ई और एफ। और हमने क्या माना है? ए सी है वो डी एफ से बड़ा है, तो डी एफ को ए सी के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ा दीजिए, और इस बिंदु को मैं डी डैश राइट कर दूंगा, और फिर डी डैश को ई से मिला दीजिए इस तरह से। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। और रचना कैसे करोगे आप? तो ए सी के बराबर डी एफ को आगे बढ़ाते हुए एफ डी डैश भुजा खींची, तो क्या लिखोगे? भुजा ए सी के बराबर
भुजा AC के बराबर DF को आगे बढ़ाते हुए D डैश F खींचा। ठीक है, अब बताओ दोनों त्रिभुजों में आपको क्या क्या दिखाई देगा। कोण जो B है वो तो आपको पता है, कोण E के बराबर दे रखा है इस क्वेश्चन में, और कोण C है वो कोण F के बराबर दे रखा है, BC बराबर EF हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहीं से शुरुआत करता हूं मैं कि BC भुजा है वो बराबर दे रखा है हमें किसके, EF के बराबर। क्यों, ब्रैकेट में लिख देना दिया है। कोण C बराबर कोण F, ये क्यों, ये भी हमें दे रखा है। और हमारी AC भुजा किसके बराबर होगी बच्चों, D डैश F के बराबर होगी, क्योंकि हमने रचना की है। तो यहाँ पे लिख दो AC बराबर D डैश F, क्यों, रचना से। और आप प्रमेय नंबर 1 पढ़ चुके हो। प्रमेय नंबर इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर केस में काम आएगी। कौन सी, भुजा कोण भुजा। तो क्या लिखो, इसलिए SAS सर्वांग समता से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज EFD डैश के। या एक काम करो, इसको ऊपर से लिखो, D डैश EF के लिख दो, D डैश EF के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। लेकिन हमें तो DF की सर्वांग सम करना था। बिल्कुल करेंगे, अभी देखो यहाँ से हम एक सॉल्यूशन निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। त्रिभुज ABC D डैश EF के क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। इसलिए आप जानते हो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो बताओ, कोण ABC वाला जो हमारा कोण ABC है ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, D डैश EF, मतलब इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख, कोण D डैश EF के बराबर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे लिख देना CPCT से, किसकी वजह से हो जाएगा ये, CPCT से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। CPCT से बराबर हो गया। लेकिन हमें कोण ABC है वो बराबर दे रखा है किसके, DEF के, दिया हुआ है हमें बराबर, DEF के बराबर हमें दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ABC D डैश, इस ABC जो कोण B है इस कोण के बराबर आ रहा है, और सेम टू सेम कोण भी इस कोण के बराबर आपको दे रखा है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब जो D डैश है वो किसके ऊपर आ जाए, D के ऊपर। तो क्या लिखोगे, ये है तभी संभव होगा जब D डैश तथा D संपाती होंगे। क्या होंगे, संपाती का मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, संपाती होंगे। अतः इसका मतलब क्या हुआ, D डैश को मैं D भी लिख सकता हूं। अतः त्रिभुज ABC है हमारा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ये हमारा सेकंड केस में लेके हमने, और इसको दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया बच्चों। और अब हम लास्ट केस नंबर 3 वाला कंसीडर कर लेते हैं। केस 3 हम क्या कंसीडर, देखो हमने सबसे पहले AC को DF के बराबर मान लिया, दूसरे केस में AC को DF से बड़ा माना, और अब तीसरे केस में जो भुजा AC है उसको हम छोटा मान लेंगे, किससे, भुजा DF से छोटा मान लेंगे। ठीक है, जब DF से आप छोटा मान लोगे तो वापिस हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये तो हमारा त्रिभुज ABC बन जाएगा, ABC, और ये हमारा क्या था, त्रिभुज DEF था, त्रिभुज DE, और ये हमारा F बन गया। अब की बार AC DF से छोटा है, AC D, इसका मतलब DF बड़ा है। तो AC के बराबर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे इतना, इस बिंदु को मैं D डैश मान लेता हूँ। और क्या देखा कि जो अब की बार DF तो बड़ा था इसी, लेकिन D डैश F है वो AC के क्या माना मैंने, बराबर मान के, और D डैश को E से मिला दिया। तो सबसे पहले थोड़ी सी इसमें रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या लिखोगे, रचना में लिखोगे कि AC बराबर D डैश F। तो क्या लिखो, भुजा DF पर, भुजा DF पर एक बिंदु D डैश लिया, जो D डैश लिया जो AC बराबर D डैश F है, जो AC के बराबर है कौन, D डैश F है।
ठीक है, और डी डैश को ई से मिलाया, डी डैश को ई से मिलाया, बस मिलाया। अब वापिस दो त्रिभुज लूंगा, एक तो ए बी सी और इधर हमारा डी ई एफ बन जाएगा। आपको क्या दिया बच्चों, कोण, ये जो भुजा बी सी है वो ई एफ के बराबर दे रखी है और कोण सी एफ के बराबर दिया है, और हमने ए सी को डी डैश एफ के बराबर मान लिया। वापिस वहीं पर मैं कौन सी फर्स्ट वाली, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी डैश ई एफ में तो क्या लिखोगे, बी सी भुजा है ये बराबर है किसके, ई एफ के, क्यों, ये आपको दिया हुआ है, और कोण सी बराबर कोण एफ ये भी हमें दिया है, और ए सी बराबर डी डैश एफ ये क्यों, ये हमारा केस थर्ड आ गया। केस थर्ड में हमने इसको क्या किया, कंसीडर माना था, तो इसलिए एस ए एस भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी है ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी डैश ई एफ के। और आप जानते हो अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनके संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे, तो इसलिए कोण ए बी सी हमारा है ये बराबर हो जाएगा कोण डी डैश ई एफ के, यानी ये जो बी कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया रखा है, इस डी पूरे कोण के बराबर दिया हुआ है, इसको क्या लिख दोगे, सीपी सीटी से, सीपी सीटी से। लेकिन हमें कोण ए बी सी है वो बराबर दे रखा है कोण डी ई एफ के, ये हमें दिया है। अब नीचे क्या लिखोगे, यह तभी संभव होगा, बताओ बच्चों, जब क्या हो जाए कि ये कोण और ये कोण कब बराबर हो सकते हैं, जब डी डैश और डी आपस में क्या हो जाए, संपाती हो जाए, तभी संभव होगा जब डी तथा डी डैश संपाती होंगे। अतः हमने क्या सिद्ध किया था, डी डैश ए एफ और किसके सर्वांग ए बी सी के, तो डी डैश को मैं डी लिख दूंगा, तो त्रिभुज ए बी सी है ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ की। तो जब भी आपको कोण भुजा कोण वाली सर्वांग समता है तो आपको तीनों केस कंसीडर करके हम इनको सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर। और थ्योरम 1 वाली आपको हमेशा याद रखनी है, भुजा कोण भुजा, जो हर केस में काम आएगी, उस अगर वो कंप्लीट है तभी आप आगे वाली प्रमेय सारी सिद्ध कर पाओगे। क्लियर। ओके, थैंक यू डियर।